बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में और गोश्त जो है वो मैंने निकाल के रखा है। तो यहाँ पे जो है वो मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। अच्छा जी, नकाशा जो है वो मांग रही थी पॉपकॉर्न, तो मैंने कहा खाना बनाने से पहले जो है ना इसको पॉपकॉर्न बना देती हूँ उसी बर्तन में। फिर इसको एक दफ़ा खंगाल के धो के तो इसको इसी में जो है वो खाना बना लूँगी। तो आज जो है वो मैं खाने में बना रही हूँ शलजम गोश्त। परसों जो है वो मैं तुर्कियों की शॉप पे गई थी ग्रोसरी करने के लिए, तो वहाँ से जो है ना वो मैं लेके आई थी शलजम भी और पालक भी, कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो बना लूँगी। तो बस आज जो है वो मैं बनाने लगी थी शलजम गोश्त। मैंने कहा यहाँ पे जो है ना वो शलजम गोश्त बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गोश्त निकाल के रखा हुआ था। आज जो है वो मैं बड़ा गोश्त लेके आई थी, जो बीफ होता है वो लेके आई थी। मैंने कहा आज जो है ना वो बीफ के अंदर शलजम बना के देखती हूँ। नॉर्मल मेरे घर में बीफ कभी भी नहीं आया, मुझे जितना अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए, आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो बीफ लेके आई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने नाश्ते के बर्तन सारे धोने के बाद सिंक को अच्छी तरह साफ़ कर रही थी। पहले ना इसमें सिंक में जो है वो बर्तन पड़े थे, मैंने कहा इनको पहले धो दूँ, उसके बाद जो है ना वो गोश्त को धोऊंगी, क्योंकि फिर वो बर्तनों में से ना गोश्त की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस बर्तन में मैंने पॉपकॉर्न बना के दिए थे अपनी बेटी को, बस इसी में जो है वो गोश्त डाल के धो लूँगी और फिर इसी में जो है ना वो फिर मैं सालन जो है वो बना लूँगी। तो बस ये गोश्त को अच्छी तरह धो के इसमें पानी डाल के इसमें प्याज लहसुन अदरक वगैरह सारी चीज़ें डाल के जो है ना वो मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने गोश्त के अंदर 1 चम्मच नमक डाल के उसको पकने के लिए रख दिया था। साथ जो है वो मैं प्याज लहसुन और अदरक इनको अच्छी तरह छील के उसके बाद धो लूँगी। धोने के बाद इनको काट के जो है वो गोश्त के अंदर डाल दूँगी। साथ ही जो है ये भी पक जाएंगे और जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा ना फिर इसको जो है ना वो अच्छी तरह भून लूँगी और साथ जो है ना वो फिर मैं शलजम काट के उनको अलग से पकने के लिए रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने शलजम भी छील लिए, इनको मैंने धो लिया। छीलने के बाद अब इनको बारीक बारीक काट रही हूँ और एक पैन लूँगी, साथ ही जो है ना दूसरी साइड पे जो है ना दूसरे चूल्हे पे इनको भी पकने के लिए रख दूँगी। वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर टाइम कम हो ना तो ये फार्मूला सबसे बेस्ट रहता है, जल्दी जल्दी में खाना बन जाता है। जितनी देर में गोश्त तैयार होना उतनी देर में सब्ज़ी भी जो है वो तैयार हो जाती है। तो फिर एंड पे जो है वो दोनों को मिक्स कर दो और थोड़ी देर दम के लिए रख दो, तो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है वो सालन बन जाता है। अभी मेरे घर के सारे काम तकरीबन करने वाले रहते हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो पहले खाना बना लो और उसके बाद जो है वो बाकी काम कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये देखिए मैंने शलजम को ना छोटा छोटा काट दिया। इसमें 1 चम्मच मैंने सिर्फ ऑयल डाला है और इसमें थोड़ा बहुत नमक मिर्च डाल के ना इसको ऐसे ढक्कन दे के हल्की आंच पे मैंने रख दिया ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। इसमें के अंदर मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, ऐसे ही इसको रख दिया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाती रहूँगी और नमक मिर्च मसाला हल्दी वगैरह थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिया, थोड़ा थोड़ा गोश्त में डाल लूँगी भूनने के लिए। तो दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ ही जो है वो पक जाएंगी। वो देखिए गोश्त में भी तकरीबन जो है वो पानी खुश्क होने वाला। जितनी देर में गोश्त ने तैयार होना है उतनी देर में शलजम भी पक जाएंगे। फिर दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ पक रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो अब मैं आटा गूंदने लगी थी। मैंने कहा जितनी देर में गोश्त या वो शलजम तैयार होते ना, आटे को भिगो के रख देती हूँ, फिर जो है वो चीज़ें कर लूँगी। तो एक ही दम में मैंने सारे काम जो है वो किचन के कर लेने होते हैं जल्दी जल्दी में ना। तो बस यहाँ पे ये देखें गोश्त भी मेरा जो है वो भुनना स्टार्ट हो चुका था, आटा भी मैंने भिगो के रख दिया है और शलजम जो है वो भी मेरे बिल्कुल रेडी हैं। तो बस ये सारी चीज़ें शलजम जो है ना वो इसमें गोश्त में शामिल करके तो इनको मिक्स करके थोड़ी देर रखूँगी और मेरा सालन जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह अगर किसी को हो ना जल्दी काम मसलन हो और टाइम थोड़ा हो तो इस तरह जल्दी जल्दी जो है वो सालन बन जाता है और टाइम भी बचता है और बड़ा मज़े का जो है ये सालन तैयार होता है। तो बस यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिक्स तो कर दी, अब इनको थोड़ी देर दम पे रखूँगी और मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
अच्छा जी, ये जो आटा मैंने भिगो के रखा हुआ है इसको आप गूंद के जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ। साथ में ये देखिए मेरा सालन भी तैयार होने वाला है। तो बस इस सारे काम एक साथ हो जाएंगे। जब रोटी बनानी होगी फिर ये है कि आटा फ्रीज से निकालूंगी और आराम से जो है वो रोटी बना लूँगी। तो बस आटा गूंद के मैंने डब्बे में डाल दिया था। अब जो है ये सालन भी मेरा रेडी हो चुका है। और ये वही धनिया जो परसों मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसको धो के जो है ना वो किस तरह फ्रीज़ करती हूँ। अब यहाँ से धनिया निकालूंगी आराम से और सालन के ऊपर डाल दूँगी, ये देखें, और मज़ेदार सा जो है वो मेरा सालन तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो है वो शाम हो चुकी थी और मैं जो है ना घर के सारे मेरे काम वगैरह भी ख़त्म हो चुके थे। खाना शाना भी हम लोगों ने खा लिया था। अब जो है वो मैंने बच्चों को रेडी किया है। हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो शाम को जो है ना वो अब खाना तो मैं सुबह बना लेती हूँ, तो शाम को फ़ारग थे। मैंने कहा अब जो है वो शाम को जो है वो ग्रोसरी करने के लिए चलते हैं। तो बस घर से निकल चुके हैं, शाम तकरीबन हो ही चुकी है। थोड़ी देर में जो है वो बस अंधेरा भी हो जाएगा और जो है ना वो तो हम लोग जो है वो ग्रोसरी करने जा रहे थे। उससे पहले जो है वो मैं बैंक जा रही थी। बैंक में मुझे काम था, थोड़े से पैसे निकलवाने थे। तो बस बैंक चलते हैं, वहाँ से पैसे निकलवाते हैं और उसके बाद जो है वो ग्रोसरी करने के लिए चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से जो है ना वो मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिए थे। अब जो है वो सीधा मार्केट जाते हैं। आज हम लोग जा रहे थे नेटो। तो मैंने कहा कि चलो नेटो से जो है ना वो आज ग्रोसरी करते हैं। बाकी सब्जियां फ्रूट वगैरह तो जो है वो मैं ले आई थी तुर्कियों की शॉप से परसों जब भी गई थी। तो अब बाकी जो ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं ना वो मैं लेने के लिए हम लोग जा रहे थे नेटो पे। तो चले नेटो पे चलते हैं और वहाँ से जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करके और जो जो चीज़ें लेनी है ग्रोसरी की वो लेंगे और उसके बाद जो है ना वो फिर हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तो बस हमारा जो है वो सारा दिन बस इसी तरह जो है वो गुजर जाता है। तो ग्रोसरी जो है वो काफ़ी दिनों से घर में ख़त्म थी, बस इसी तरह टालम टोल कर रही थी कि आज जाएंगे कल जाएंगे। तो आज फाइनली टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा कि चलें आज जो है वो ग्रोसरी कर आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हम लोग आ गए थे नेटो। तो यहाँ से जो जो चीज़ लेनी है ज़रूरत की वो ले लेते हैं। जो बाकी जो फ्रूट है, मेरी बेटी यहाँ पे जो है ना वो मांग रही थी ये क्या कहते हैं इसको, ब्लूबेरीज़ ना। इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि मामा मैंने ब्लूबेरीज़ लेनी है, तो उसने ये ली हैं। बाकी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ले लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर घर जाएंगे और बाकी जो काम है ना अपने आज के वो कर लेंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना ये बहुत प्यारे प्यारे जो हैं वो 14 फरवरी के वाले से बहुत प्यारे प्यारे फूल और बुकेज़ वगैरह इन्होंने बना के रखे हुए। तो जो वैलेंटाइंस डे पे एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो मुझे तो ये बहुत क्यूट क्यूट लगे थे और 10 यूरो का ये एक था। ये शीशे के जार के अंदर इन्होंने ना वो डाल के सारा और ऊपर वो हार्ट वाला बना के वो रखा हुआ था। तो बस देख के दिल तो बड़ा करता है, लेकिन आज तक कभी किसी ने इस तरह का जो है ना वो गिफ्ट नहीं दिया। बस अब ये है कि गुजर जाता है, आता है गुजर जाता है, आज तक नहीं कभी इस तरह के जो है ना वो गिफ्ट मिले। तो बस यहाँ पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ले लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो काउंटर पे हम लोग चले गए थे। और मुझे वापस जो है ना वो फूल फिर से इतने प्यारे लग रहे थे। और इस साइड पे भी जो है ना वो कुछ ऐसे बुके बना के रखे होते, कुछ फ्रेश पौधे फूल वगैरह लगाने के लिए ये वो सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पे रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने ले ली हैं। अब हम लोग आ गए थे काउंटर पे और यहाँ पे जो है वो पैसे देते हैं और उसके बाद जो है वो फिर घर चलते हैं। अच्छा जी, जब ये साथ होते हैं ना फिर मुझे बड़ी सहूलत होती है। ये वागन को भी ये भी चलाते हैं और चीज़ें वगैरह उठा उठा के इन्होंने रखनी होती हैं और मैं जो है ना वो बस थोड़ी बहुत जो है ना वो वीडियो बना लेती हूँ। जब मैं अकेली आती हूँ ना, बच्चे में जो है वो ये गाड़ी में बैठे होते हैं, फिर ये होता है कि चीज़ों को भी देखो, जल्दी जल्दी ये चीज़ें भी करो, वो चीज़ें भी करो। फिर ये होता है कि मैं जो है ना बहुत कम जो है वो वीडियो बना लेती हूँ। ऐसे अकेले में जो है ना वो फिर अच्छी जो है ना वो ऐसे बंदा वीडियो बना लेता है। तो बस यहाँ पर जो है ना वो कासे से सारी चीज़ें लेते हैं और इनको जो है वो वागन में रखते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और घर जा रहे थे। यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ के चीज़ें वगैरह हम लोगों ने गाड़ी में रखी, बच्चों को सेट किया। अब जो है वो घर पे चलते हैं।
अच्छा जी, जब हम लोग ग्रोसरी करके मार्केट से बाहर आए हैं ना, तो बाहर अच्छा खासा ठीक ठाक जो है वो अंधेरा हो चुका था। तो बस यहाँ पे जो है ना वो सारा दिन इन्हीं चीज़ों में जो है वो टाइम गुजर जाता है। घर के सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं, बाहर के भी करने पड़ते हैं, मार्केट जाओ वो भी सारे खुद करने पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है और टाइम गुजरने का जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हम लोग घर वापस आ गए थे और ये जो है वो ये मैं ग्रोसरी लेके आई थी। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना वो आपको अपनी ग्रोसरी जो है वो आज की शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें समेटेंगे और उसके बाद जो है ना वो आज का हमारा दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।